बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के एक शांत झील में एक कछुआ रहता था जिसका नाम था चमकू। चमकू बाकी कछुओं से अलग था क्योंकि उसकी पीठ पर हल्की सी सुनहरी चमक रहती थी जो सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा चमकने लगती थी। चमकू को अपनी इस चमक पर बहुत गर्व था। वह अक्सर झील के किनारे बैठकर खुद को पानी में निहारता और अपने दोस्तों को अपनी चमक के किस्से सुनाया करता था। लेकिन उसके भीतर एक छोटी सी इच्छा भी छुपी थी। वह चांद के पास जाना चाहता था। वह सोचता था, अगर मैं चांद के पास पहुंच जाऊं तो मेरी चमक भी चांद जैसी हो जाएगी। एक रात जब पूरा जंगल चांदनी से जगमगा रहा था, अचानक एक तेज रोशनी आसमान से गिरी और झील के पास एक बड़े पत्थर पर टकराई। सुबह होते ही चमकू और उसके दोस्त वहां पहुंचे और देखा कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं था बल्कि चांद का एक टुकड़ा था। वह चांदी जैसा चमक रहा था और उसके आसपास हल्की सी ठंडक भी थी। चमकू की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने सोचा, अगर मैं इस चांद के टुकड़े को अपनी पीठ पर रख लूं तो मैं सबसे ज्यादा चमकदार कछुआ बन जाऊंगा। लेकिन चांद का टुकड़ा बहुत भारी था। चमकू अकेले उसे हिला भी नहीं पाया। चमकू ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। खरगोश, तोता, हाथी और हिरन सब आए। लेकिन जैसे ही चमकू ने कहा कि वह चांद के टुकड़े को सिर्फ अपनी पीठ पर रखना चाहता है, उसके दोस्त दुखी हो गए। खरगोश ने कहा, चमकू, अगर हम सबने मिलकर इसे उठाया है तो क्या ये सही नहीं होगा कि हम सब इसके साथ खेलें? पर चमकू जिद पर अड़ा रहा। वह बोला, नहीं, ये मेरा सपना है। मैं ही सबसे चमकदार बनना चाहता हूँ। दोस्तों ने उदास होकर उसकी मदद से मना कर दिया। चमकू ने बहुत कोशिश की, लेकिन चांद का टुकड़ा हिल भी नहीं पाया। रात हो गई। चमकू थकाहारा झील के किनारे बैठा। वह चांद की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या मैं सच में खुश हूँ? उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। तभी चांद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चमकू, असली चमक तब आती है जब तुम उसे बांटते हो। अकेली चमक तो बस एक परछाई बन जाती है। चमकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वह अपने दोस्तों के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो। मैं अकेले चमकदार बनना चाहता था, पर अब समझ गया हूँ कि असली खुशी साथ में होती है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सभी दोस्त खुशी खुशी मान गए। सबने मिलकर चांद के टुकड़े को झील के किनारे एक सुंदर जगह पर रखा। वहाँ चांद का टुकड़ा चमकने लगा और उसकी रोशनी में सब नाचने गाने लगे। चमकू की पीठ भी उस रोशनी में और ज्यादा चमकने लगी। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं था। उसकी खुशी उसके दोस्तों के साथ थी। अब चमकू को एहसास हो गया था कि असली चमक दिल में होती है और वह तभी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है जब उसे दोस्तों के साथ बांटा जाए। सीख, असली खुशी और चमक अकेले पाने में नहीं बल्कि दूसरों के साथ बांटने में होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नन्ही सी लड़की रहती थी जिसका नाम था आशा। आशा का दिल सपनों से भरा था। वह हर रात अपने छोटे से घर की छत पर लेटकर टिमटिमाते सितारों को देखा करती और सोचती, काश मैं इन सितारों के बीच चल पाती। आशा के दादाजी उसे सितारों की कहानियां सुनाया करते थे। वे कहते, आशा, जब किसी के दिल में सच्ची उम्मीद और साहस होता है तो वो सितारों तक भी पहुंच सकता है। आशा ने दादाजी की बातों को दिल से लगा लिया। उसने ठान लिया कि एक दिन वह सितारों का पुल खोजेगी। एक रात जब आकाश पूरा चांदनी से नहाया हुआ था, आशा को एक सुनहरी रेखा आकाश में चमकती दिखाई दी। वह रेखा धीरे धीरे एक पुल जैसी दिखने लगी, जैसे सितारे आपस में जुड़कर एक रास्ता बना रहे हों। आशा ने बिना समय गवाए अपनी छोटी सी टोकरी में कुछ रोटी, पानी और एक टॉर्च रखी और निकल पड़ी उस पुल की तलाश में। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए आशा की मुलाकात एक छोटे जादुई उल्लू से हुई। उल्लू ने पूछा, तुम इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो, नन्ही बच्ची? आशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सितारों का पुल ढूंढने जा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे?
उल्लू ने सिर हिलाया और बोला, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। उल्लू ने आशा को घने जंगल, ऊंचे पहाड़ों और चमकती नदियों के पार ले गया। वे एक गुप्त घाटी में पहुँचे, जहाँ आकाश जमीन के बेहद करीब था। वहाँ आसमान से एक सुनहरी सीढ़ी उतर रही थी। उल्लू ने कहा, यही है सितारों का पुल, लेकिन इसे पार करने के लिए तुम्हारे दिल में निडरता और विश्वास होना चाहिए। आशा ने गहरी सांस ली और सीढ़ी पर चढ़ने लगी। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती, उसकी हिम्मत और विश्वास और मजबूत होता गया। अचानक वो खुद को सितारों के बीच खड़ा पाती है। वह पुल चमकदार तारों से बना था और हर कदम पर उसकी चमक और बढ़ जाती थी। आशा ने चारों ओर देखा तो पाया कि वहाँ नन्हे जादुई प्राणी भी थे जो सितारों की देखभाल कर रहे थे। वे हंसते हुए बोले, आशा, तुमने सच्चे दिल और साहस से ये पुल पार किया है। अब तुम्हारे सपनों में कभी कोई डर नहीं होगा। आशा ने सितारों के बीच कुछ समय बिताया और फिर उल्लू की मदद से वापस अपने गांव लौट आई। पर अब वो वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसका दिल आत्मविश्वास और खुशी से भरा था। उसने जाना कि सितारों तक पहुंचने के लिए आसमान में चढ़ना जरूरी नहीं, बल्कि दिल में उम्मीद और साहस का होना ही असली पुल है। उसने अपने दादाजी को गले लगाया और कहा, दादाजी, आपने सही कहा था। सच्चा साहस ही हमें सितारों तक ले जाता है। सीख, सपनों तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास, साहस और उम्मीद। असली सितारे हमारे दिलों में ही होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और भ्रमित करने वाली परिस्थितियाँ हमेशा आएंगी, लेकिन यदि हम सत्य, धैर्य और साहस का पालन करें तो हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँच सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल में तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी रहते थे, पर उनमें सबसे खास था एक अनोखा पक्षी जिसका नाम था रंगीलो। रंगीलों के पंखों में 7 रंग झिलमिलाते थे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। उसकी चमकती सुंदरता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन रंगीलों को अपने रंगों पर बहुत गर्व था। रंगीलो जंगल में उड़ते हुए अक्सर कहता, कोई भी पक्षी मुझसे सुंदर नहीं है। मेरे रंग ही मुझे सबसे खास बनाते हैं। बाकी पक्षी उसकी बातों से दुखी हो जाते, पर चुप रहते। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा धूसर रंग का उल्लू आया। उसने रंगीलो से कहा, अरे रंगीलो, सुंदरता बाहर से नहीं, दिल से होती है, पर लगता है तुम्हें ये समझना बाकी है। रंगीलो हंस पड़ा, तुम जैसे साधारण उल्लू को क्या पता सुंदरता क्या होती है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक भयंकर आंधी आई। तेज हवाओं ने पेड़ पौधों को उखाड़ फेंका और बारिश ने सब कुछ भीगा दिया। आंधी के बाद जब रंगीलो जागा तो उसने देखा कि उसके चमकदार पंख अब फीके हो गए थे। उसके 7 रंग कहीं गायब हो गए थे। वो बहुत दुखी हुआ और खुद को अकेला महसूस करने लगा। रंगीलो मदद मांगने के लिए उन पक्षियों के पास गया जिन्हें वह पहले कमतर समझता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वे सब उसकी मदद करने को तैयार थे। छोटे छोटे पक्षियों ने उसे खाना लाकर दिया, चिड़ियों ने उसे सहारा दिया और उल्लू ने उसे अपने पंखों से ढककर गर्मी दी। रंगीलो ने महसूस किया कि असली सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। धीरे धीरे उसकी मुस्कान वापस आई और उसके पंखों में फिर से हल्के हल्के रंग लौटने लगे। पर इस बार रंगों के साथ साथ उसके दिल में विनम्रता और प्यार भी बस गया था। रंगीलो ने अपने नए दोस्तों से कहा, मुझे माफ करना, मैंने पहले सिर्फ अपनी सुंदरता पर घमंड किया, पर अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची सुंदरता दयालुता और दोस्ती में छुपी होती है। उस दिन से रंगीलो जंगल का सबसे प्रिय पक्षी बन गया। उसने दूसरों की मदद करना सीख लिया और कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं किया। सीख, सच्ची सुंदरता बाहरी रंगों में नहीं बल्कि हमारे दिल के गुणों और दूसरों के प्रति दयालुता में होती है।